और यहाँ से श्रद्धा पूर्वक सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के सामने बैठ करके पूछने लग गए कि सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरश्रभा यद्धिता त्वया सम्यक् पुराणं संहिता शुभा। हे सूत जी महाराज, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नाना प्रकार के पुराणों में आप अब हमें भागवत के बाद की पुराण की कथा बताएं। भागवत मुक्ति देगी, लेकिन हम उस कथा को जानना चाहते हैं जिस कथा में विद्या की प्राप्ति हो जाए, ऐश्वर्यता की प्राप्ति हो जाए, जीवन के कष्टों का अंत हो जाए। हम उन विषयों को जानना चाहते हैं। देवियों माताओं, कल मैंने बताया था परीक्षित को कितने दिन बाद मरने का श्राप लगा, जानते हो आप? अरे हाँ ना, सिर तो हिला दो। कल बोला था ना परीक्षित कितने दिन में मरेगा, सब भूल गए। बहुत बढ़िया, ऐसे डेली भूलते जाओ, हमरा का जाएगा। एक गाना चलता है ना, इसमें क्या तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, कोई एक गाना चलता है। तो देखो बंधुओं माताओं, हमारा कोई घाटा ना बा, हमारा कोई कुछ नहीं जाने वाला। हम तो ठहरे साधु महात्मा, ऊपर से सन्यासी, वो भी ब्रह्मचारी। आप सबके घर से चंदा हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ? यज्ञ के लिए कोई 500 दिया, 1000 दिया, 2000 दिया, 5000 दिया, यथा सामर्थ्य दान दिया। इसलिए यह कथा, ये यज्ञ केवल किसी कमेटी की नहीं है, ये यज्ञ कथा आप सबकी है। इसलिए ध्यान दो, परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा। यहीं से कथा आरंभ होती है। 7वें दिन परीक्षित मरेगा। चूंकि जन्म कल्प भेदों की कथा है, मनमंत्र भेदों की कथा है। 14 मनमंत्र हैं हमारे यहाँ, 14 12वें पर हम बैठे हैं। हर मनमंत्र में भगवान राम, हर मनमंत्र में कृष्ण, हर मनमंत्र में परीक्षित का श्राप। कथाओं में भेद होता है। तो जानते हो, परीक्षित को श्राप लग गया, 7वें दिन तू मरेगा। अब 7वें दिन मरने का श्राप लग गया, परीक्षित मरेगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे रहूं, कौन मारेगा? तो तक्षक सर्प डसेगा मुझे, तक्षक सर्प के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी, कैसे बचूं? तो जानते हो, परीक्षित ने 8 मंजिल का लोहे का बड़ा मकान बनवाया। देवी भागवत की कथा कहती 8 मंजिल का लोहे का बड़ा मकान, और 8वें मंजिल पर परीक्षित जाकर के बैठ गया। कल्प भेदों की कथा भेद है। और 8वें मंजिल पर जब परीक्षित बैठा, ऊपर दरवाजे सबको, सैनिकों को, द्वारपालों को बैठाया कि सुनो, मेरे से कोई मिलने ना आ पाए, मेरे महल के भीतर वायु का भी प्रवेश ना हो पाए। कैसे करके तक्षक सर्प आएगा, मुझे कैसे डसेगा? हमारे कमरे के भीतर वायु भी ना आए। आज 7वां दिन है, तक्षक आ सकता है,
और यदि मैंने यह दिन को पार कर लिया तो मैं मरने से बच जाऊंगा। भाइयों बंधुओं ध्यान रखना, दुनिया में सबसे बचा जा सकता है लेकिन मृत्यु से बचना असंभव है। मरने से कोई बच सकता है क्या? ये ज्ञान कहने वाला मैं स्वयं एक दिन मरूंगा। संसार में अटल सत्य दो ही है, एक परमात्मा सत्य है और दूसरा जन्म लेने वाले की मृत्यु भी सत्य है। सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। मरना सबको है। आज परीक्षित ने मरने से बचने के लिए सब प्रयत्न कर लिए, तक्षक नहीं आए। किसको बुलाया? सर्प के विष को समाप्त करने वाले बड़े बड़े वैद्यों को निमंत्रण दिया है। किसी कारण से तक्षक आ भी जाए तो वो वैद्य मेरे पास रहे जिससे सर्प दसे और वैद्य मेरा उपचार कर दे। आज 7वां दिन हो गया, परीक्षित कमरे के भीतर बैठा है, दरवाजे सारे सैनिक खड़े हैं और जानते हो तक्षक सर्प भेष बदलकर राजा परीक्षित के महल की तरफ बढ़ा कि आज परीक्षित को दसूंगा, परीक्षित का वध होगा। तभी मार्ग में उन्हें एक विद्वान आचार्य वैद्य जाते दिखाई दिया। तक्षक ने कहा, कौन है आप, कहां जा रहे हैं? कहते मैं परीक्षित के महल जा रहा हूं, आज चक्रवर्ती महाराज के प्राणों को बचाऊंगा। तक्षक ने कहा, आप बचा सकते हो? हाँ हाँ, राजा के प्राणों को बचाऊंगा तो 2 लाभ होगा, एक धन तो मिलेगा, दूसरा यश और कीर्ति बढ़ेगी कि परीक्षित के प्राणों को बचाया, चारों तरफ मेरा नाम हो जाएगा। तक्षक ने कहा, आप में सामर्थ्य है कि मेरे विष के प्रभाव को रोक पाओ? ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल सामर्थ्य है। तक्षक ने एक हरे भरे पेड़ पर विष उगला। कहते विष उगलते ही हरा भरा पेड़ जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। और तक्षक ने कहा, हे विद्वान, यदि आप में सामर्थ्य है, आपके मंत्रों में, आपकी औषधि में सामर्थ्य है, तो इस वृक्ष के विष को समाप्त करके वापस हरा भरा करके दिखाओ। और ब्राह्मण का सामर्थ्य, फूका मंत्र का प्रभाव तक्षक के विष को समाप्त करके हरा भरा पेड़ फिर खड़ा कर दिया। तक्षक ने विचार किया कि यदि ये ब्राह्मण परीक्षित के पास होगा तो मेरे विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। चूंकि मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता है और ब्राह्मण गुरु के, और गुरु भक्त के अधीन होते हैं, यजमान के अधीन होते हैं। यजमान ने कहा ऐसा कराना है तो आचार्य कराएंगे, और ब्राह्मण विप्रों के अधीन मंत्र होता है। तक्षक ने कहा, देखो परीक्षित का मरना ब्रह्मा का विधान है। बंधुओं, व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यशाली हो जाए, एक अटल सत्य को समझ के रखना, धन के लोभ में कभी न कभी गिरता जरूर है, गिर जाता है। कितना पैसा वाला व्यक्ति क्यों ना हो जाए, अथाह संपदा क्यों ना हो जाए, पैसा के चक्कर में तो सरकारें गिर जाती हैं। आज किसी की, कल किसी की, आज किसी की, कल किसी की। और बिहार में तो मुख्यमंत्री एक ही जी रहते हैं। अभी आते आते हमने एक से पूछा, क्यों भैया अब की चुनाव आ रहा है, के जीतेगा? बोले मुख्यमंत्री तो एक ही रहेगा, सरकार किसकी रहेगी इसकी गारंटी। रातों रात खेला होता है, इधर इस्तीफा होता है, उधर शपथ ग्रहण होता है। कोई भाई उनकी पार्टी का हो, नाराज ना मानना, लेकिन कहने का अर्थ केवल इतना है कि धन के लोभ में व्यक्ति कभी ना कभी तो गिर ही जाता है। हो सकता है मैं 10 रुपए के चक्कर में ना लोभित हूं,
हो सकता है मैं 500 रुपए में न गिर जाऊं, लेकिन हो सकता है 5 लाख रुपए में मेरा मन लगे कि रख लेना चाहिए, और मैं थोड़ा मजबूत हूं तो 5 लाख में भी ना पिघलूं, तो 5 करोड़ का सूटकेस देख करके तो हमको भी लगेगा भैया चलना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी व्यक्ति के मति का हरण करती है, इसलिए कहा कि ये विद्या है, ये भगवती है, ये मन को बुद्धि को हरती है। आप सुनोगे आगे कथाएं कैसे कैसे हरण किया भगवती ने व्यक्तियों की बुद्धि का, मति का। विष्णु भी न बच पाए, राम भी न बच पाए, स्वयं कृष्ण की मति का हरण किया भगवती ने। आएगी कथाएं, इसलिए ध्यान दो। आज तक्षक ने मति का हरण किया, धन लोभ दे दिया विद्वान को। क्या करोगे? राजा कितने आभूषण रत्न स्वर्ण मुद्राएं देगा, लो मेरे से ये ले जाओ। और जानते हो तक्षक ने ब्राह्मण को धन दे करके भेज दिया, नहीं गया परीक्षित के पास। और आज तक्षक सर्प ब्राह्मण का भेष धारण करके राजा परीक्षित के महल चला गया। द्वारपालों ने कहा तुम आज मिल नहीं सकते हो, क्योंकि राजा आज प्रातः काल से किसी से मिल नहीं रहे, और कल पर्यंत राजा किसी से नहीं मिलेंगे। आज राजा भीतर है, कक्ष के भीतर, सभी का प्रवेश निषेध है। तक्षक ने सोचा मैं प्रवेश न कर पाऊंगा, क्या करूं? तो देवी भागवत की कथा कहती है तक्षक सर्प ने टोकरी में फल लाया, और टोकरी के फल में एक विशेष बड़े फल के भीतर कीट रूप में प्रवेश कर गया, और कहा ले जाओ ये फल राजा को प्रसाद रूप में दे देना, हम आए हैं उनके यश कृति के कारण। भैया राजा को टोकरी का प्रसाद दिया गया, ब्राह्मण देवता आए थे ये प्रसाद लेकर, ये प्रसाद लाए आपके लिए। परीक्षित ने सारे प्रसाद बांट दिए, मैं राजा हूं तो बड़ा प्रसाद मेरे लिए होना चाहिए, क्योंकि बड़े व्यक्ति को बड़ा चाहिए, छोटे को छोटा। और वही फल लिया परीक्षित ने जिसमें तक्षक बैठा हुआ था कीट रूप में। काटा जैसे ही भैया विधान को कौन काटेगा, तक्षक निकला, परीक्षित के ब्रह्महृदय में काटा, और परीक्षित की मृत्यु हो गई। वहां तत्क्षण मारा गया परीक्षित, अंत हुआ। सूचना भया जन्मेजय को, मारे गए तुम्हारे पिताजी। तक्षक ने दस दिया तुम्हारे पिताजी को मृत्यु हो गई है। जन्मेजय क्रोधित हो गया, बुलाया विद्वानों को, आप आइए आइए, सर्पों का अंत कर दीजिए। इस सर्प की जाति ने मेरे पिता की मृत्यु की है, यह सर्पों ने मेरे पिता को दसा है। यज्ञ का आवाहन कीजिए, यज्ञ करिए, और यज्ञ में सर्पों की आहुति चढ़ा दीजिए। भैया जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करना आरंभ कर दिया, सर्पों की आहुति डालने लगे, ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लग गए, आहुतियां पढ़ने लगी। तीनों लोकों में जहां जहां सर्प थे वो यज्ञ कुंड में आकर के भस्म होने लग गए, लेकिन तक्षक नहीं आया। क्यों? तक्षक देवराज इंद्र की शरणागति पर चला गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इंद्र मेरे प्राणों की रक्षा करें, इंद्र मुझे बचाएं। और तक्षक इंद्र के सिंहासन को पकड़कर बैठ गया। जन्मेजय ने कहा सैकड़ों की आहुति में नाग नागिन सर्पों की आहुतियां चढ़ते जा रही हैं, तक्षक कहाँ है? आचार्यों ने कहा तक्षक तो इंद्र के सिंहासन पर इंद्र के चरणों को पकड़कर बैठा है। जन्मेजय को क्रोध आया और कहा ब्राह्मणों, इंद्र सहित यज्ञ पर आहुति चढ़ा दो, इंद्र को भी यज्ञ पर भस्म कर डालो। यदि तक्षक को वह रक्षा करेगा तो आज मेरे पिता के हत्यारे की रक्षा करने वाला मेरा शत्रु कहलाएगा। आज इंद्र का भी वध कर दो। और ब्राह्मण
इंद्र सहित, इंद्र के सिंहासन सहित तक्षों का आवाहन करने लगे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने भगवती जगदम्बा का ध्यान किया, माता रक्षा करो, आज तक्षक तो जा ही जाएगा। अब जन्मेजय मेरा भी इस यज्ञ पर आहुति चढ़ा डालेंगे। और भगवती ने भेजा, फिर किसे भेजा? तो भगवती ने आस्तिक मुनि को भेजा। ध्यान दो, यहीं से देवी भागवत आरंभ हो रही है। इंद्र के आवाहन पर आस्तिक मुनि प्रकट हो गए। जन्मेजय को कहा, सावधान जन्मेजय, क्या करना चाहते हो तुम? सर्पों की आहुतियां? एक सर्प ने तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण बना और तुमने संपूर्ण सर्प जाति को जलाकर भस्म कर दिया। कौन है आस्तिक जानते हो? ये जड़ कारू के पुत्र हैं।